अपनी अभिनव सोच एवं कुशल नेतृत्व के द्वारा न केवल भारत देश में अपितु विदेश में भी संस्कृत एवं संस्कृति का परचम फैलाने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद आचार्य हरिराम मिश्र सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे मंच पर आकर हम सबको अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय जयप्रकाश जी, माननीय कुहट साहब, हमारे अनुज और आज के नायक आज़ाद जी, अभिजीत जी और इस सभागार में उपस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आए हुए अध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए अध्यापक, सम्मानित नागरिकगण, छात्रों और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। LBS से हर जगह से सर कहते हैं सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना। दिल्ली के सभी अभ्यागत जितने हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे निर्देश है जयप्रकाश जी का कि 5 मिनट से ज़्यादा आप नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा मैं 2 मिनट में ख़त्म करता हूं। मैं कुख्यात विश्वविद्यालय से आता हूं, किंतु राष्ट्रवाद की ध्वजा हमने वहाँ फहराई है, अपने छात्रों के माध्यम से फहराई है और पूरे विश्व में वहाँ की आवाज़ जाती है। हमारी भी आवाज़ गई है और उसका अनुभव कुहट साहब ने, जयप्रकाश जी ने और पूरे जो विश्व का समुदाय है उसने सुना है। संस्कृत भी मैं बोल सकता हूँ, अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि उन वामपंथियों के लिए अंग्रेजी में ही बात करता हूँ। नहीं तो वो विद्वान नहीं मानेंगे, कहेंगे इनको कुछ नहीं आता है। किंतु मैं मातृभाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, संस्कृत का प्रयोग कर रहा हूँ। दोनों में 2-2 वाक्य, 4-4 वाक्य में बोल करके अपनी बात बंद करूँगा। बॉम्बे टाकीज विषये सर्वमेव उक्तम अभिजीतवर्यैः तत्र नीलकमल इत्याख्यम अतीव शोभनं चलचित्रं निर्मितं। चलचित्र माध्यमेन राष्ट्रवादस्य यः प्रकाशः बॉम्बे टाकीज माध्यमेन कृतः सः इदानीं फलति, सद्यः एव फलति। अस्माकं सर्वेषां सम्मुखम् आजादवर्याः सन्ति। आजाद इति नाम वर्तते येषां, तेषाम् अस्माभिः अभिनन्दनं करणीयं। यतो हि एतैः संस्कृतभाषाम् आश्रित्य, यतो हि भाषायाः आश्रयः अपि अतीव विचारपूर्वकः करणीयः। संस्कृतं यदा उच्यते तदा संस्कृते किं नास्ति अस्मिन् जगति इति कश्चिदपि कथयितुं न पारयेत्। यतो हि राष्ट्रवादस्य विषयः स्यात्, संस्कृतेः विषयः स्यात्, सामाजिकः विषयः स्यात्, विज्ञानस्य विषयः स्यात्। यः कश्चिदपि विषयः भवति मानवानां, मानवेषु सर्वेषां ये केचिदपि समाजे स्युः, सर्वेषां प्राणिनां परिष्काराय समृद्ध्यै सर्व एव सिद्धान्तास्तत्र तत्र निहिताः वर्तन्ते। अवलोकयन्तु संस्कृत भाषा अस्माकं चेतना अस्ति। चेतना, यतो हि भाषा चेतना भवति, न केवलं बाह्या ये विचारा भवन्ति तेषां प्रकाशनाय भाषा भवति, अपितु अहं ब्रह्मास्मि इत्येवं रूपेण यत् ज्ञानमस्ति, या चेतना वर्तते, ये वयं स्मः, वयं के इति सर्वं तत्र भाषा माध्यमेन अस्माभिः ज्ञायते। कश्चिदपि प्रत्ययः न भवति विश्वस्मिन् यः भाषां विहाय सम्भवेत्। आजादस्य विषये भवन्तः सर्व एव जानन्ति। स्वातन्त्र्यान्दोलनस्य उन्नायकाः अथ च संस्कृते एव यः कश्चित् छात्रः अस्ति सः आत्मनः बलिदानाय समुत्सुकः भवेत् इति आजाद पक्षतः अस्माभिः ज्ञेयं भवति। आजाद संस्कृत के छात्र थे और आप लोगों को यह जान के आश्चर्य होगा कि जब वो गरीब परिवार से थे, बॉम्बे गए और बॉम्बे में जब उन्होंने देखा कि ये तो राष्ट्रवाद की 15 वर्ष की आयु में वो बनारस और कलकत्ता को केंद्रीय भूमिका में देख करके स्वातंत्र्य आंदोलन में उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे बनारस जाना है और संस्कृत का पढ़ना है। संस्कृत के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं इस आंदोलन में जाऊंगा। 15 वर्ष की अवस्था में
15 वर्ष से छोटे या बड़े बच्चों को इकट्ठा करके भारत माता की जय लगाते हुए अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाते हैं और उन पर कोड़े बरसते हैं, डंडे बरसते हैं। उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया कि भारत माता की आज़ादी दिला करके रहेंगे। और मैं मानता हूँ हम कि आज़ादी मिली है वह चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब के बलिदान के कारण मिली है। अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था जहाँ पाएंगे वहाँ मारेंगे। और संयोग से मैं प्रयाग से जुड़ा हुआ हूँ, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ, दोनों भूमियों से उनका संबंध रहा है। अल्फ्रेड पार्क में मैंने न जाने कितनी परिक्रमा उनकी की है, तो उसका कुछ थोड़ा संस्कार मेरे में भी आया है। इसीलिए इन वामपंथियों के खिलाफ मैं खुल करके खड़ा होता हूँ। और उनमें जो निर्भयता का गुण था, वो निर्भयता का गुण मुझ में है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, 400 अध्यापक इकट्ठे होते हैं और उन सबको लताड़ता हूँ। आज अब रोते हैं वो, आज कहते हैं मिश्रा जी क्या हो गया। मैं कहता हूँ उस दिन जब मैंने कहा था तब तुम नहीं माने, अब आज भोगो। अब उनको कहीं कोई माने बाहर निकलते हैं तो उनको दंश झेलना पड़ता है। अरे जेएनयू वाले हैं, इसीलिए मैंने अपनी सफाई पहले ही दे दी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का होना आज की डेट में दुर्भाग्य है। अभी हम लोग, ये नलिन जी हैं और भी बहुत से अध्यापक हैं, मिल करके उसको ठीक कर रहे हैं और उनको भी हम मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी भारतीय हैं। थोड़े लोभ में थे, इधर उधर घूम रहे थे, अब वो ठीक रास्ते पर हम उनको लाना चाह रहे हैं। भारतीय समाज बड़ा जागृत समाज है, युवकों का समाज है। पवन तिवारी जी विद्या भारती के संगठन मंत्री हैं, असम में हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही सुना उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने मुझे निवेदन किया कि आज़ाद जी से आप मुझे मेरे बारे में बताइएगा और कहिएगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जहाँ वो चाहेंगे वहाँ हम इसका प्रचार कराएंगे और हम पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार करते हुए पूरे विश्व में इसको ले जाएंगे। और ये जितने युवक यहाँ बैठे हैं इस हाल में, अगर वही संकल्प ले लें कि हमें इसको पूरे विश्व में ले जाना है, तो इनमें सामर्थ्य है। इसलिए मैं उस सामर्थ्य की वंदना Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from Bombay Talkies Music.